बच्चों, कल मैंने आपको सूरदास के पहले पद चरण कमल बंदों हरिराई का संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और उसके काव्यगत सौंदर्य को बताया था। आज मैं आपके सामने दूसरा यानी अगला अति महत्वपूर्ण, जो कि परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और जानने की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, दूसरा पद लेकर आया हूं, जो कि पद है किलकत कान घुटुर वनियावत, मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़ी धावत, कबहु निरखी हरियाप छाह कौ, कर सो पकरन चाहत, किलकी हसत राजत गए दतिया, पुनि पुनि तिहि अवगाहत, कनक भूमि कर कर पग छाया, यह उपमायति राजती, करी करी प्रतिपद प्रतिमन वसुधा, कमल बैठ की साजती, बाल दशा सुख निरखी यशोदा, पुनि पुनि तिहि अवगाहत, बाल दशा सुख निरखी यशोदा, पुनि पुनि नंद बुलावत, अचरा तर लय ढाकी सूर के, प्रभु को दूध पियावत। बच्चों, हमने सूरदास का यह दो पद, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसको पढ़कर के सुनाया। अब इसका हम आपको इसका अर्थ बताएंगे। जैसे कि आपने देखा होगा, आपके घरों में कोई छोटा सा बच्चा हो जो अभी खड़े होकर न चल पाता हो, घुटने के बल चलता हो, घुटने के बल चलता हो। अब उस बच्चे को, उसके कार्यकलाप को अगर हम देखें तो मानते हैं कि यह कार्यकलाप सभी उस उम्र के सभी बच्चों का समान होता है। सूरदास के प्रभु कृष्ण, उनका वह भी अब बाल्यावस्था में है। कैसे हैं? बाल्यावस्था में हैं और घुटने के बल चलते हैं। तो घुटने के बल चलते हैं तो क्या क्या लगता है, कैसा लगता है, कैसा दिखता है। सूरदास ने अपनी बंद आंखों से इतना सजीव वर्णन किया है कि शायद ही कोई व्यक्ति अपनी जिनकी आंखें हैं वो वर्णन कर सके। कहते क्या है कि किलकत कान घुटुर वनियावत, किलकारी मारते हुए। छोटे बच्चे जो होते हैं वो जो हंसते हैं तो किलकिलाते हैं, चिल्ला हल्का से आवाज करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? किलकारी मारना कहा जाता है। ठीक है, तो किलकत कान घुटुरवनियावत, घुटुरवन मतलब घुटने के बल से किलकारी मारते हुए, कान मतलब कृष्ण आते हैं। कहाँ आते हैं? मणिमय कनक नंद के आंगन, मणिजड़ित नंद बाबा के आंगन में, जहां पर सोने या अन्य मणियों से जड़े गए आंगन को सजाया गया है। आंगन पर फर्श जो है उसमें विभिन्न प्रकार की मणियां, स्वर्ण रूपी स्वर्ण आदि लगे हुए हैं। और जब वह चलते हैं उस आंगन में, कैसे? घुटने के बल चलते हैं। जब वह चलते हैं तो क्या होता है? उस आंगन में उनकी परछाई दिखती है और उस परछाई को वह पकड़ने के लिए दौड़ने लगते हैं। बिंब मतलब परछाई, उस परछाई को पकड़िबे मतलब पकड़ने को, धावत मतलब दौड़ने लगते हैं। बिंब पकड़िबे को धावत, कबहु निरखी हरि आप छाह को, कभी थोड़ी देर रुक करके, निरख मतलब देख करके, हरि मतलब भगवान विष्णु श्री कृष्ण, देख करके, अपनी छाह को, अपनी ही परछाई को कभी देख करके कृष्ण कर सौ पकड़न चाहत। कर मतलब अपने हाथों से
पकड़ना चाहते हैं। किला की हंसती राजत द्वय दतियां, जब वह किलकारी मार करके हंसते हैं तो उनके 2 दांत निकल आए हैं, छोटे छोटे 2 दांत निकल आए हैं, और हंसने पर वो दोनों दांत दिखाई पड़ने लगते हैं। कहाँ? नंद बाबा के रत्न जड़ित आंगन में दिखाई पड़ने लगते हैं। अब जब दोनों दांत दिखाई पड़ते हैं तो पुनि पुनि तिह अवगाहत करते क्या है? बार बार उसे देखते हैं, क्योंकि शीशा तो कभी वो देखते नहीं। बच्चे को कभी शीशा दिखाया जाता है? बच्चे शीशा नहीं देखते। तो उस नंद बाबा के आंगन में, रत्न जड़ित आंगन में, जब उनकी परछाई पड़ती है तो उनके दोनों दांत दिखाई पड़ते हैं, और उस दांत को देख करके वो बार बार देखना चाहते हैं। कनक भूमि कर पग छाया, उस स्वर्ण जड़ित पृथ्वी पर, आंगन में उनके पैरों की छाया, उनके शरीर की छाया, यह उपमा इक राजती, अत्यधिक सुशोभित होती है। करि करि प्रतिपद प्रतिमन वसुधा, करि करि प्रतिपद प्रतिमन वसुधा, कमल बैठकी राजत। ऐसा प्रतीत होता है कि इस एक एक पल को, उनके पैरों के उन बिंब को, वह पृथ्वी, वसुधा मतलब पृथ्वी, कमल के समान कोमल होकर के अपने में सुशोभित कर लेना चाहती है। अब इसी बाल दशा को देख करके, बच्चे के स्वाभाविक क्रिया कार्य को देख करके, बाल दशा सुख निरख यशोदा, पुनि पुनि नंद बुलावत, बच्चे को इस प्रकार खेलते हुए देखकर माता यशोदा उनके पिता नंद को बुलाती हैं, बार बार बुलाती हैं कि भैया अब आवा तो का दिखाई, लड़का कितना अच्छा खेलता है। तो बार बार देख करके उनको बुलाती हैं। और सूरदास कहते हैं कि अचरा तर लय ढांकी सूर के, प्रभु को दूध पियावती। सूरदास कहते हैं कि माता यशोदा उन्हें अपने आंचल में, गोद में बिठाकर आंचल से ढक करके सूरदास के प्रभु को दुग्धपान अर्थात दूध पिलाती हैं।